सो क्लियर दैट, है ना। सो आज चैप्टर में कोई भी डाउट है आपका, अभी तैयार हो जाइए पूछने के लिए। फिर विल सी द क्वेश्चंस एट द चैप्टर एंड, है ना, एंड देन विल गो अहेड एंड देन विल बिगिन चैप्टर नंबर 10 एंड बी प्रिपेयर्ड बेटा, है ना। After acids, bases and salt, from that chapter, be prepared for multiple choice questions, be prepared for oral questioning, and start thinking to present either PowerPoint presentation, one small topic, or one small concept. You can design small experiment. घर के छोटे सामान लेकर के, आई मीन छलनी लेकर, कैंडल लेकर, बलून लेकर, पिन लेकर, है ना। घर में आपके बेकिंग सोडा होगा, विनेगर होगा, इन सब को लेकर, टर्मरिक लेकर, है ना, ब्लैक पेपर लेकर, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट, नमक लेकर आप अपने घर में क्या कहते हैं उसको, डेड सी बना सकते हो अपने ग्लास में, और आप दिखा सकते हो जो चीज पहले डूब रही थी, सर इट हैज नाउ स्टार्टेड फ्लोटिंग, है ना। सो देयर आर मेनी बेटा, साइंस इज ऑल अराउंड अस। सो इफ यू कैन डू दैट एंड यू विल गेट मार्क्स, राइट। सो लेट अस चेंज। सर दोनों चीजें करके दिखा सकते हैं? दोनों में से कोई एक असेसमेंट के लिए होगा, राइट, और समय बचेगा दोनों कर देना, है ना। कोई एक जिसमें अच्छा होगा वो मैं आपसे ले लूंगा, लेकिन सबको करना है ना बेटा, तो टाइम सबको देना है करने के लिए पहले, है ना। ओके, सर इन दोनों में से कोई सा एक करना है? लेट अस चैंट ओम करम के टाइम्स। Sai Ram and welcome to this class once again, right। हाँ बेटा, जैनुल बोल रहा था, जैनुल, नो, यस सर। हाँ क्या पूछ रहे थे आप? नो सर मैंने कुछ नहीं पूछा। आज कोई पूछने जा रहा था ना कुछ? सर अक्षरा पूछ रही थी। अक्षरा, बोलो अक्षरा। अक्षरा, सर इन दोनों में से ये दोनों ही करके दिखाने हैं? दोनों एक्टिविटीज करके दिखानी है? नहीं बेटा, देखो, आइदर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ओके, और डिजाइनिंग एक्सपेरिमेंट। यू कैन डिजाइन स्मॉल एक्सपेरिमेंट टू एक्सप्लेन एनी कॉन्सेप्ट। सपोज एयर एक्सर्ट्स प्रेशर, आप इसको दिखाने के लिए क्या कर सकते हो, एक बॉटल ले सकते हो, बॉटल, प्लास्टिक वाली बॉटल, है ना, और उसके नीचे एक होल कर दो, और उसके माउथ में एक बलून उल्टा करके डाल दो अंदर। अब आप फुलाओ बलून को मुंह में लेकर के, होल ओपन रहने दो, आप देखोगे बलून फूल जाएगा आपका। अब फिर आप फुलाना बंद करो, राइट, बलून आपस डिफ्लेट हो जाएगा। अब आप क्या करो, होल को बंद कर लो उंगली से, अब फुलाने की कोशिश करो। क्या बलून को फुला पाते हो आप? करके देखो। नो सर नहीं फूलेगा। फिर और करो आप, बलून को फुलाओ, बलून को फुलाओ, होल ओपन रहेगा, फुलाने के बाद में होल को बंद कर लो। अब देखो क्या बलून खाली हो रही है, बलून वापस डिफ्लेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब जैसे उंगली हटाओगे, हवा आने दोगे, तब देखो क्या हो रहा है। और फिर करना, होल को फुला लो, होल को बंद कर लो, और बलून के अंदर थोड़ा पानी डाल दो, और फिर उंगली को हटाओ होल से। अब देखो क्या होता है, पानी क्या बाहर निकलता है, उचकता है जोर से या नहीं। अगर ऐसा होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, आप एक्सप्लेन करोगे। छोटी सी स्मॉल एक्टिविटी है दैट यू कैन डू। सर बैक टू प्रेशर सामने टप रख लेना, है ना बेटा, टप रख लेना छोटा सा। अपने मन से चूज करनी है? हाँ जी, अपने मन से चूज करनी है? हाँ बेटा, अपने मन से आप कोई भी एक्टिविटी छोटी सी एक, है ना, जो कि एक्सप्लेन करेगी, साइंटिफिक बेसिक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करेगी, है ना।
बहुत सारे हैं हमारे आसपास। आप ले सकते हैं या फिर जो नहीं होते वो वाली दोनों दोनों ले सकते हैं। दोनों में से एक जो है पहले करके दिखाना है असेसमेंट के लिए, मार्क्स मिलेंगे, और बाद में टाइम बचेगा ना बेटा तो आप फिर से प्रेजेंट कर देना दूसरा वाला भी, है ना, कि सर आई हैव आल्सो प्लान्ड। सपोज आपने पहले दिखाया एक्सपेरिमेंट और आपने पीपीटी बनाया भी है, तो एक पहले दिखा देना जो आपको अच्छा लग रहा है, पहले बेस्ट लग रहा है, जिसमें आपको अच्छे मार्क्स आएंगे, और फिर दूसरा वाला जब सबके हो जाएंगे ना बेटा फिर ले लेंगे आपका। बात समझ में आई? यस सर। यस सर। गुड। एनी अदर क्वेश्चन? सर मेरे पास एक मैगजीन है, उसमें भी एक्सपेरिमेंट भी अरे आता वाह है। वाह वाह, क्या बात है। तो हाँ, वही तो बेटा, आप करके दिखाओ हमारे सामने भी एक एक। हाँ हाँ हाँ, बढ़िया। एंड मटेरियल यू कैन गेट फ्रॉम योर होम, सब आपको किचन में पड़ा हुआ है, आसपास पड़ा हुआ है। बलून घर में होगा या मंगा लेना, बर्थडे मनाते हो ना, मटेरियल भी बनाया है। टर्मरिक है, पेपर है, सब कुछ आपके घर के आसपास है, फिर सामान से, है ना, बॉटल्स हैं, इनसे आप करके दिखा सकते हो आप, है ना। आप ठंडा पानी गर्म पानी से लेके एक्सपेरिमेंट कर कंडक्शन दिखा सकते हो, है ना। आप गर्म पानी लेना, एक एक दो ग्लास लेना, दोनों ग्लास के माउथ टू माउथ देख लेना टच होने वाला, एक ग्लास में, नीचे वाले ग्लास में गर्म पानी लेना, थोड़ा सा रंग मिला देना उसमें, दूसरे वाले ग्लास में ठंडा पानी भरना, एक कागज से ढक के उसको ले आकर उल्टा करके रख देना उसके ऊपर, धीरे से कागज को खींच देना। अब देखना क्या कलर वाला जो पानी है वो धीरे धीरे ऊपर जा रहा है और ऊपर का पानी नीचे आएगा, है ना, और धीरे धीरे देखो आकर के मिल करके पूरा वाटर कलरफुल हो जाएगा। इसे उल्टा करोगे, नीचे ठंडा पानी लेना, उसमें रंग मिलाना, और गर्म पानी भर के ऊपर से इसको ढकना, और अब हटाओ, क्या ठंडा पानी ऊपर जा रहा है या क्या कलर पानी नीचे आ रहा है ना। सर गर्म पानी सर ठंडे पानी में जाता है सर हमेशा। हाँ ये हाँ, सर बहुत ज्यादा एक्टिव, छोटी सी सर एक्टिविटी उसके पास जो कंपोनेंट्स होते हैं सर वो बहुत ज्यादा हॉट होते हैं सर। एक्टिव कन्वेक्शन के चलते वार्म वाटर इज लाइटर, हॉट वाटर है बहुत सारे। and hot water, cold water is heavier, it will sink down to take its position, नहीं, और वो भी गर्म होकर वो भी हॉट ऊपर वाटर जाएगा, इज लाइटर। कन्वेक्शन शुरू हो जाएगा। तो बहुत सारे एक्टिविटी छोटी छोटी हैं, आप कर सकते हो, दिखा सकते हो, है ना, एंड यू कैन एक्सप्लेन दैट। एनी अदर क्वेश्चन? सर जिसने पीपीटी प्रेजेंट कर दी उसे वापस प्रेजेंट करना है? यस यस यस, वो तो जस्ट था, प्रैक्टिस था बेटा, है ना। अब आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, आप उस समय देखो कि बच्चों ने कितना सारा स्पेलिंग मिस्टेक था, है ना, तो क्योंकि आपने जो लिखेंगे उसके मार्क्स होंगे, है ना, जो कंटेंट है उसके मार्क्स होंगे। तो कंटेंट आपका क्या लिखा आपने, टाइपिंग मिस्टेक बहुत सारे हैं, और आपने कंटेंट लिया तो है मगर आप उसके बारे में कुछ जानते नहीं हो, सिर्फ पढ़ दे रहे हो स्लाइड को। तो मैं सवाल पूछूंगा उस पर नहीं जवाब दोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको पीपीटी में। आपने उठा कर ले लिया नेट से कहीं से भी कुछ भी, लेकिन उसके बारे में पहले पढ़ लो, समझ लो, नहीं कुछ तो मुझसे पूछ लो और फिर प्रेजेंट करो। ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन यू विल हैव टू एक्सप्लेन द थिंग आल्सो बेटा। एनी अदर क्वेश्चन? आई विल शेयर यू द पैरामीटर्स। पैरामीटर बताएंगे किस पर आपको मार्क्स मिलेंगे, इसके पैरामीटर्स बता देंगे आपको पहले से, है ना। सर यस सर हम कोई सा भी चैप्टर ले सकते हैं पूरी बुक में से? yes 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 for designing experiment you can take any topic from your whole book, or even you can take from the previous class book or next class book or from any other source, right? उससे सर एक्टिविटी करनी है। हाँ, एक्टिविटी करनी है, मैं इलेक्ट्रिसिटी ले सकता हूँ? but presentation will be from chapter number after acids bases and salt only. एसिड बेस एंड सॉल्ट का सर मैं इलेक्ट्रिसिटी पे प्रेजेंटेशन बना सकता हूँ? एक्टिविटी आपको करके दिखाना है। सर मैं इलेक्ट्रिसिटी पे प्रेजेंटेशन भी बना दूंगा और एक्टिविटी भी दिखा दूंगा। हाँ ठीक है ना, ओके। सर एक्टिविटी से कौन से चैप्टर पे करना है? एक्टिविटी के लिए कोई बैरियर नहीं है, फ्रॉम एनी वन स्मॉल कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना है बेटा। जैसे यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन न्यूट्रलाइजेशन, तो उसको एक्सप्लेन करो। यू कैन एक्सप्लेन एयर एग्जॉस्ट प्रेशर, यू कैन एक्सप्लेन हाई स्पीड विंड इज अकम्पनीड बाय रिड्यूस एयर प्रेशर। आप एक छोटे से डिब्बे में कोई भी ग्लास में मुरमुरे भर लो,
आता है ना मुरमुरे, पफ्ड राइस। यस सर। और उसको भर लो और नीचे रख दो और अपने मम्मी से हेयर ड्रायर मांग लो। हेयर ड्रायर को ऑन करके और ग्लास के ऊपर से बिल्कुल टॉप पर से एयर को ब्लो कराना, ऊपर से हवा जा रही है। अब आप जब हवा जाएगी ऊपर से, जैसे ग्लास यहाँ पर है, अब यहाँ से ब्लोअर चालू कर देना, इसके ऊपर से हवा जाएगी। अब आप देखो क्या होता है मुरमुरे का। क्या मुरमुरा चुपचाप से ग्लास के अंदर बैठा हुआ है या ऊपर आना शुरू करता है, गोल घूमते हुए पूरा बाहर फैल रहा है क्या? आप करके देखोगे तो, है ना, क्यों बाहर आ रहा है समझ में आ जाएगा। बता सकते हो आप अभी, है ना? यस। हाँ, तो ऐसे ही होता है जब आंधी आती है ना, साइक्लोन बनता है। छोटा सा एग्जाम्पल आप दिखा सकते हो। आप क्या कर सकते हो, 2 बॉटल लेना, है ना, प्लास्टिक की 2 बॉटल लेना, एक बॉटल ये है, एक बॉटल और लोगे, और दोनों के कैप को खोल लेना। कैप को खोल के दोनों के, एक कैप ऐसे एक कैप उल्टा इधर रख के दोनों कैप को जोड़ देना, है ना, फेविकोल से या फेविक्विक से जोड़ देना दोनों कैप को। कैप दोनों जुड़ जाएगा। जुड़ने के बाद में बीच में से होल कर देना आर पार, राइट, होल कर दिया आपने। और एक के बॉटल में पानी भर के और उसको कैप को लगा दो, और दूसरा बोतल बाहर है। अब दूसरा बोतल, खाली बोतल किसमें लगा दो, आप उल्टा कर दो। अब आपको इस वाले बोतल में पानी भरा हुआ है, नीचे वाले बोतल में खाली है, इसका पानी नीचे वाले बोतल में लाना है, और आपको एक ही बार कुछ भी करना है। आप ऐसे से हिलाना, हिला लो, छोड़ दो, बस पानी आ जाना चाहिए, पूरा पूरा खाली होना चाहिए। क्या करोगे आप? सर होल, बिग होल, है ना। आप क्या करना है, बनाने के बाद में दोनों बोतल को अच्छे से पकड़ के और ऐसे गोल गोल खूब इस पानी वाले ऊपर वाले बोतल को ऐसे गोल गोल घुमा देना। गोल गोल घुमाने के बाद में आप बस पकड़े रहना, एंड नाउ सी व्हाट इज हैपनिंग। वंडरफुली इस बोतल का पूरा पानी ऐसे गोल गोल घूमते हुए वॉर्टेक्स की तरह, वॉर्टेक्स दिखाई देगा इसमें। वॉर्टेक्स देखा है आपने? कहीं पर पानी जब बाहर अंदर जाता है, बाहर निकलता है, वहां पर गोल गोल ऐसे पानी घूमता है, बहुत खतरनाक होता है। अगर आप तैर रहे हो और आप वहां पहुंच जाओ तो आप उसके अंदर चले जाओगे, वो अपने आप को अंदर खींच लेता है वो। तो उस तरह से पूरा पानी इस बोतल में आ जाएगा। फिर इस बोतल को उल्टा कर लो, अब उसका पानी इसमें लाओ, है ना। सो मैनी एक्टिविटीज आर देयर बेटा। बना देता है यस, बोलो। सर, वो वैक्यूम बना देता है। हाँ, वॉर्टेक्स बन जाएगा उसके अंदर, वॉर्टेक्स बनेगा, है ना, वॉर्टेक्स बनेगा। और वो वॉर्टेक्स वजह से पानी जो नीचे बिल्कुल नैरो टैप बनेगा नीचे, जैसे आपने देखा होगा उस तरह से पूरा पानी नीचे आ जाएगा। बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, आपको करना है, करेंगे, ठीक है। एंड स्टार्ट थिंकिंग एंड प्रिपेयरिंग। जब भी छुट्टी मिले, संडे मिले, सेकंड सैटरडे मिले, आपको सोचना है और करके रखिए फटाफट, है ना। ओके। सर, इलेक्ट्रिसिटी पे क्या हो सकता है, एग्जांपल्स? इलेक्ट्रिसिटी में बैटरी चार्जर, आप क्या दिखाना चाहेंगे? यू कैन एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ रेगुलेटर, है ना। बट रिमेम्बर, सर, वो सर्किट्स बता सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी में जो भी करना है बैटरी से करना है। आप इलेक्ट्रोलाइसिस दिखा सकते हो इलेक्ट्रिसिटी में, है ना। यस सर। सर, बॉटल उसमें आप वो सर्किट बता सकते हैं, वो जैसे रास्पबेरी पाई और वो आर्डिनो वगैरह? हाँ, बता सकते हो। सर सर मैग्नेटिक आल्सो इन्वॉल्व इन द इलेक्ट्रिसिटी। अब सब मैं बता दूंगा तो फिर आप एग्जाम क्या दोगे, जो बताओ। सर हाँ, सर जो मैग्नेट होती है सर, वो भी सर इलेक्ट्रिसिटी के अंदर होती है सर। विच वन? सर मैग्नेट। मैग्नेटिज्म। यस सर। Electric current has 3 effects: heating effect, magnetic effect, and chemical effect. तो इलेक्ट्रोमैग्नेट के थ्रू करना चाहते हो, दिखा सकते हो आप। इलेक्ट्रोमैग्नेट से दिखा सकते हो भी। इलेक्ट्रोमैग्नेट से एक बहुत अच्छा मॉडल तुम्हारे बुक में बना हुआ है, आप उसको बना सकते हो। रेलवे सिग्नल, करंट ऑन करोगे तो रेलवे सिग्नल झुक जाएगा, करंट ऑफ करोगे सिग्नल सीधा हो जाएगा। या आप एक बोतल में पानी भर के उसके अंदर में इसके थर्मोकोल के बॉल में डाल दो पिन, आयरन पिन,
ये डालोगे पानी में तो फ्लोट करेगा, डूबेगा नहीं। पिन, अब वहां पर बोतल में जहां पर पिन है वहां चारों तरफ कॉपर वायर लपेट लो अच्छे से, उसको आगे सील करके एक 9 वोल्ट बैटरी से जोड़ दो। सारे पिन जो पानी में फ्लोट कर रहे थे पानी के अंदर चले जाएंगे, और फिर जैसे करंट हटाओगे, स्विच ऑफ करोगे, वापस पानी के ऊपर आ जाएंगे। तो दे विल डिप, पानी के अंदर डुबकी लगाएंगे, फिर बाहर निकलेंगे। तो क्या हो रहा है बताओ? जब आप करंट फ्लो करा रहे हो कॉपर के कॉइल में, then it becomes magnet which is called electromagnet, and because of that it is attracting the iron nail है ना, उसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो पानी के अंदर जा रहा है। तो कॉपर का कॉइल नीचे थोड़ा रखना, पानी थोड़ा उसके ऊपर तक भरना। बहुत सारे एक्टिविटीज है, कर सकते हो आप। ओके, एनीथिंग एल्स? सर एक्सपेरिमेंट से क्वेश्चन पूछ सकते हैं? एक्सपेरिमेंट से क्वेश्चन तो मैं पूछूंगा ना आपसे, ओके सर। मार्क्स मिलेगा आपको। अभी और कोई डाउट है ये बताओ? सर हम किसी से हमने जो जैसे हमने कुछ एक्सप्लेन किया है तो हम उसके बेसिस पे दूसरों से क्वेश्चन पूछ सकते हैं? नो नो नो, मैं पूछूंगा आपसे, आपको जवाब देना है। ओके सर। Okay. So let us see the questions at the chapter end of chapter number 9. इसमें कोई डाउट है तो बोलो बेटा आगे फटाफट, क्योंकि ओरल क्वेश्चनिंग के समय फिर आपको मौका नहीं मिलेगा, फिर आपको एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा, राइट? तो सी सम क्वेश्चंस आर देयर, राइट? या इन एडिशन टू द रॉक पार्टिकल्स द सॉइल कंटेन्स Sir, third, mineral, organic matter, air and water. Water. Okay. The water holding capacity is highest in which type of soil? Clay soil. Clay soil. Very good. Clay soil. मैचिंग हमने कर लिया था। देखिए हम क्वेश्चन देखिए, explain how soil is formed. How is clay soil useful for crops? Soil is formed from the breaking down of mud. 6 points you can write down. Sketch the cross section of soil and label the various layers. ये न्यूमेरिकल है, ऐसे न्यूमेरिकल से फटाफट सोल्व कर सकते हैं, है ना? Yes, sir. Explain how soil pollution and soil erosion could be. Solve the puzzle. पजल सोल्व कीजिए। यहाँ देखिए दिया हुआ है, क्रॉस प्लांटेशन। पजल कॉपी में बनाना है, तभी पजल कॉपी में नंबर 2 में। हाँ भाई करना है, ये कॉपी में नहीं करना है, वर्कशीट की तरह करके इसमें डाल देना है ना, पोर्टफोलियो में डाल देना। एक वाइट शीट ऑफ पेपर लेना बेटा, A4 शीट पेपर लेकर के बना करके, और एक फाइल बनाओ, छोटा सा फोल्डर जैसा बनाओ, इसको बोलते हैं पोर्टफोलियो, उसमें डालते चले जाना। ऐसा नहीं बात? क्रॉसवर्ड पजल। यस सर। हाँ, यस क्रॉसवर्ड पजल ऐसा बना के कंप्लीट करके, और एक छोटा सा फोल्डर बनाओ, अपना पेपर का फोल्डर बनाओ, उसको ऊपर लिखो पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो लिख करके उसके अंदर डालते जाओ सब। सर मैंने सर पहले वाले में सर विंड आएगा, फिर सर सेकंड वाले में इरोजन। हाँ जी सर आई ये सेकंड का बताइए पहले। सेकंड का प्लांटेशन प्रिवेंट्स इट, क्या होगा? Erosion. Good. 5. Use should be banned to avoid soil pollution. No. Polythene. Sir, profile. Polythene. P-H-E-N-E. Very good. Type of soil used for making pottery. Clay soil. Clay soil. Clay. C-L-A-Y. C-L-A. Clay soil है ना? Type of soil. Clay. हाँ clay soil. Clay. C-L-A-Y ले दिया clay. चलिए clay ही होना चाहिए था, C-L-A-E-Y. चलो ठीक clay लिख दो। Living organisms in the soil. Earthworm. W-O-R. Earthworm. Very good. Down वाले. Man. Sir, wind. Sir, wind. Through Wind. Through I-N-D. Very good. Very good. Very good.
clay and loam are suitable for cereals like सर वीट वीट Wheat. सर वीट WHEAT. नंबर 3 सर में सैंडी सॉइल WHEAT. अब सर ई इससे मैच होना चाहिए। इसमें क्या था, पॉलीथीन में ये आता था ना, हाँ आ जाएगा। गुड। द टाइप ऑफ सॉइल कैन होल्ड वेरी लिटिल वाटर। सैंडी सॉइल। सर सैंडी सॉइल सर सैंडी सॉइल वेरी गुड। कलेक्टिव नेम फॉर लेयर्स ऑफ सॉइल। सर प्रोफाइल Profile. सर प्रोफाइल प्रोफाइल सर देखिए ये, सुनो बेटा, listen my dear, you have seen this crossword puzzle that is based on only soil. You yourself can prepare some such crossword puzzles. आप भी खुद के बना सकते हो, जो बुक में नहीं है, कहीं नहीं है, अपने अपना खुद का क्रॉसवर्ड पजल भी बनाइए, है ना। हर चैप्टर से बनाइए या 3-4 चैप्टर मिला के बनाओ। जैसे अभी तक मैंने कितने पढ़ा दिए, 9 चैप्टर पढ़ लिया आपने, ऑल 9 को मिला करके बना भी सकते हो एक क्रॉसवर्ड पजल, है ना। तो जब भी कभी आपको लगता है कोई काम नहीं है, यू कैन डू दिस, ठीक है। और कहाँ रखते जाना है, इन द पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो जो फाइल बनाए हो उसमें डालते जाना, राइट। ये देखिए, डिड यू नो दिया हुआ है। एक्सपेरिमेंट में सर मैकेनिक्स ऑफ ब्रीदिंग कर सकते हैं क्या चीज, सर मैकेनिक्स ऑफ ब्रीदिंग मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग आपको एक बॉटल के अंदर बनाना पड़ेगा, एंड यू कैन एक्सप्लेन। यस, व्हाई नॉट, वेरी गुड। यस सर हाँ, उसमें दोनों आता है, एक सिंगल लंग वाला आता है एंड डबल लंग वाला आता है। दोनों लंग का बना सकते हो, सिंगल लंग का बना दिखा सकते हो। सर दोनों को बना ले। अरे एक बनाना को यार, पहले एक तो करोगे नहीं, खाली बोलते हो। आप तो डबल लंग का बनाओ सीधा सीधा, ठीक है। यस सर। सिंगल लंग में एक ही स्ट्रॉ लेते हैं, डबल लंग में 2 स्ट्रॉ लेकर दोनों स्ट्रॉ बलून लगाएंगे। Rivers of North India which flow from Himalayas bring a variety of materials including silt, clay, sand and gravel. They deposit their materials called alluvial soil in the plains of North India. This soil is very fertile and supports nearby half the population of India. इंडिया की आधी पॉपुलेशन का पेट भरती है ये गैंजेटिक प्लेन, जो हिमालय और उसकी ट्रिब्यूटरी से बनी हुई है। सारी हिमालय और सहायक नदियां जितनी है ना, उनके द्वारा लाई गई मिट्टियों से पूरे में खेती होती है, और इंडिया का आधा पॉपुलेशन को सपोर्ट करता है। ओके, सो एनी क्वेश्चन फ्रॉम सॉइल? सर आई हैव सर क्वेश्चन टू। हाँ बोलो। सर मैं क्वेश्चन पूछूं? सर हाँ। कुछ है सर, कुछ सर क्वेश्चन फ्रॉम सॉइल चैप्टर। यस सर। सर लोमी सॉइल। यस सर पूछूं सर? किससे पूछना है, बोल तो रहा हूँ। डाउट है तुम्हें क्या? सर परम से नहीं पूछना, मुझसे पूछना है। सर कुछ सर क्वेश्चन थे सर सबके लिए। अरे नहीं भाई, सबके लिए आप प्रेजेंटेशन में डालना ना। ओके सर। या ओके, सो नाउ नो क्वेश्चन। तो चलो आप ही बताओ बेटा, कहाँ गया राघव? यस सर। हाँ राघव, एक देयर इज ए प्लेस, यस देयर इज ए प्लेस, एक जगह है जहाँ पर एक कुआं खुदा हुआ है, मगर कुआं में पानी नहीं है बिल्कुल। ओके, देयर इज नो वाटर इन द वेल। यस सर। लेकिन आसपास बहुत तेज बारिश होती है और कुएं में पानी थोड़ा भर जाता है। तो आसपास की मिट्टी जो है वो कौन सी मिट्टी है? सर सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल है ना, बिकॉज वाटर विल परकोलेट थ्रू सैंडी सॉइल एंड इट विल कलेक्ट इन द वेल। गुड, वेरी गुड, क्या बात है।
कमाल है भाई, So one more. वेरी गुड, कीप इट अप, है ना, बढ़िया। So now we introduce new chapter. This is your chapter number 10, respiration in organisms. Okay, respiration in organisms, है ना। अभी कौन बात कर रहा था, ये ब्रीदिंग मैकेनिज्म की बात कर रहे थे आप। हेलो, Yes sir. हाँ जी, आप बात कर रहे थे ना। ये देखिए Yes, एक्टिविटी, एक्टिविटी ये वाली एक्टिविटी दिख रहा है फिगर, ये यहाँ मैं घुमा रहा हूँ अपना, है ना। यू कैन सी दिस वन। तो ये जो है इस तरह से बना सकते हैं आप, प्लास्टिक की बोतल लेकर के, है ना, और कॉर्क में ऐसा कॉर्क जो ढक्कन होगा उससे बना सकते, दिखा सकते हो आप। ये एक्चुअली मूवमेंट ऑफ डायफ्राम बताता है। यू कैन डू दिस आल्सो। Yes sir. So now respiration. All living things respire. Do we agree? Yes, sir. Yes sir. You can see many organisms here, and no one can survive without respiration. Respiration is one of the most fundamental life processes. है ना? Now, why do we respire? The question comes, why do we respire? We know that all organisms are made up of small microscopic units called Cells. cells. The unicellular cell. We all are made of cells. A cell is the, you may underline, note down, याद कर लो. A cell is the smallest structural and functional unit of an organism. कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसका सबसे छोटा यूनिट जो है वो सेल है। जैसे आपके घर में आप इतना बड़ा बिल्डिंग बना हुआ है, लेकिन बिल्डिंग में वॉल है, वॉल किसका बना हुआ है? वॉल one rock, one small rock. ब्रिक लगा होगा, ब्रिक के लेयर ओवर लेयर जोड़ करके पूरा वॉल बन गया। कई वॉल को जोड़ दिया आपने तो रूम बन गए, फिर ऊपर छत डाल दिया आपने, इस तरह से। सो हमारी बॉडी इस तरह से किसकी बनी हुई है? सेल की बनी हुई है। Each cell of an organism performs certain functions which are called life processes. हर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो सेल है, हर सेल वो कुछ न कुछ फंक्शन करता है, कुछ कुछ काम करता है। एंड these functions are न्यूट्रिशन। अभी हमने पढ़ा था ना चैप्टर नंबर 1, 2 में, न्यूट्रिशन इन प्लांट, न्यूट्रिशन इन एनिमल। व्हाट इज न्यूट्रिशन? Who will define? राधिका है? शुभ्रा, yes शुभ्रा, बोलो। The mode of taking food in by an organism and its utilization by the body is known as nutrition. Very good. लेकिन ये न्यूट्रिशन में करने वाला कौन है? अल्टीमेटली ईच एंड एवरी सेल इज इन्वॉल्व फॉर न्यूट्रिशन। जो आप खाना खाते हैं, आफ्टर डाइजेशन इट इज एब्जॉर्ब्ड, और एब्जॉर्ब होकर कहाँ जाता है? टू ईच एंड एवरी सेल। और उस सेल में जाने के बाद में वहां पर ऑक्सीजन से कंबाइन होकर एनर्जी रिलीज होती है, जिससे हमारा बॉडी हम काम कर पाते हैं, चल फिर पाते हैं, सब कुछ कर पाते हैं। सो न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, इसको बोलते हैं सर्कुलेशन। अब पूरे बॉडी में देखिए ब्लड सर्कुलेट होता रहता है। जो खाना खाते हो मुंह में रह जाए फिर क्या होगा? काम चलेगा? प्लांट्स में देखिए, प्लांट्स के रूट वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, ये पानी एब्जॉर्ब करे, बोले नहीं मेरे पास ही रहेगा। तो क्या विल फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन द लीफ? होगा? No sir. ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल भी चाहिए, ये भी कौन करता है? सेल ही करता है। लेकिन आई मीन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में सिमिलर सेल्स ज्वाइन टू फॉर्म टिश्यूज इनटू ऑर्गन, ऑर्गन इनटू ऑर्गन सिस्टम। इस तरह से काम बांट के सारे सेल करते हैं। एंड ऑल्सो एक्सक्रेशन, वेस्ट को बाहर निकालना, रिप्रोडक्शन। ओके, टू परफॉर्म दीज फंक्शंस, ये सारे काम करने के लिए द सेल नीड्स एनर्जी। विदाउट एनर्जी वी कैनॉट डू ऑल दिस।
And even when we are eating, sleeping, reading, we require energy. Without energy we cannot do anything, beta. But where does this energy come from? ये एनर्जी Sir, may हमें I कहाँ से answer? आती है? आप The बोलोगे energy सर फ्रॉम फूड, the food which we आप eat. बोलोगे फूड, बट ओनली फूड, खाली खा लिया और एनर्जी मिल जाएगी क्या? No, नहीं। sir. Digestion. Sir, the digestion. हाँ, द फूड हैज स्टोर्ड एनर्जी, फूड में एनर्जी स्टोर होती है. दिस एनर्जी इज रिलीज्ड ड्यूरिंग Respiration. रेस्पिरेशन जब होती है तब ये एनर्जी रिलीज होती है. और एनर्जी रिलीज होने के बाद में पूरी की पूरी तुरंत खर्च नहीं हो जाती. कुछ एनर्जी स्पेशल मॉलिक्यूल में स्टोर हो जाती है जिसको बोलते हैं एटीपी. कोई बताएगा फुल फॉर्म? आराम, फुल फॉर्म ऑफ एटीपी. I don't know. एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट. Sir, the adenosine triphosphate. फॉस्फेट, हाँ, ये स्पेशल मॉलिक्यूल है, एनर्जी कॉइन है, इसकी फॉर्म में हमारे बॉडी में स्टोर हो जाती है. एंड व्हेन वी नीड देन दिस गिव्स अस एनर्जी. ओके बेटा, सो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रेस्पायर टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड. तो आ गया, व्हाई डू वी रेस्पायर? व्हाट इज द आंसर? Sir, ATP. We respire to get energy from food. फूड से एनर्जी लेने के लिए हमें रेस्पिरेशन करना पड़ेगा. ड्यूरिंग ब्रीदिंग वी ब्रीद इन एयर. You know this air contains oxygen. We breathe out air which is rich in कार्बन डाइऑक्साइड. देखो एक और कर सकते हो आप क्या करना, एक ग्लास ले लेना, ग्लास में लाइम वाटर लेना, चूने का पानी. बोलो कैसे बनाएंगे सर? बाजार से एक कटोरी ले लो अपना, पहले कटोरी घर के ले लो, पानी ले लो उसमें, और बाजार से एक ले आओ क्विक लाइम, कली चूना, दुकान में मिलता है. अभी कुछ आई होती है, दीपावली है ना, तो सब लोग गांव घर में दीवार पोतते हैं, उससे चूना ले आना, ढेला ढेला मिलता है. एक छोटा सा ढेला चूना का लेकर पानी में डाल दो और देखोगे वो चूने का ढेला धीरे धीरे वो फैलने लगेगा और उसके अंदर से आवाज भी आएगी कई बार, क्योंकि और पानी बहुत गर्म हो जाएगा. ध्यान से जब पूरा चूना बिखर जाए तो थोड़ा और पानी डाल करके उसको एक चम्मच से चला दो और फिर उस पानी को धीरे धीरे अलाउ टू सेटल डाउन, सेडिमेंटेशन होने दो. फिर क्लियर वाटर ऊपर आ जाएगा, उस क्लियर वाटर को धीरे धीरे डिकेंट कर लो. दैट इज योर लाइम वाटर. इस लाइम वाटर को छोटे से ग्लास में ले लो और एक छोटा सा स्ट्रॉ ले लो. आप स्ट्रॉ ले करके आप इसमें फूंक मारो, या चाहो तो स्ट्रॉ को एक नाक के अंदर ले करके धीरे से नोज के थ्रू एयर पास करो इसमें. जब एयर पास होगी दैट एयर इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड गैस. अब आपने पढ़ा था, एक्सपेरिमेंट पढ़ाया था फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज में. When carbon dioxide gas is passed into lime water turns, बोलो, मिल्की. बिल्कुल ये पानी दूध जैसा बन जाएगा. Magnesium. Sir, magnesium. अरे नहीं भाई, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, है ना? Yes. भूल जाते हो. तो ये भी कर दिखा सकते हो आप. फूंक मारो, दूध बनाओ, दूध नहीं होगा वो, है ना? ओके, सो वी breathe out carbon dioxide gas. The air we breathe in is transported to all parts of the body and ultimately to each cell. In the cell, oxygen in the air helps in the breakdown of food. The process of breakdown of food in the cell with the release of energy, ये जरूर लिखना है, with the release of energy is called respiration और cellular respiration, क्योंकि ये सेल के अंदर होता है. So what is respiration? Define respiration. Sir, it is the The process of breakdown of food in the cell with the process of breakdown of food in the cell with the release of energy is called cellular respiration. Okay. Sir, I have Respiration takes place in the cells of all organisms.
Okay, my dear. Yes, sir. Right? हाँ जी. So now you understood what is respiration, है ना? Whatever we eat, it converts into simple soluble form, and via blood it goes to each and every cell. When we inhale, oxygen-rich air goes into our lungs, and how does it goes into the blood? We'll learn in the next chapter, है ना? That is transport of materials में. और वहां से लंग्स में से हो करके ब्लड में होता हुआ ऑक्सीजन भी सेल में पहुंचता है. एंड इन द सेल द फूड एंड ऑक्सीजन कंबाइंस टू रिलीज एनर्जी, एंड ऑफ कोर्स then carbon dioxide gas is formed, which is given out by the body. So the process of taking in oxygen, which is used in the release of energy from the food and giving out carbon dioxide, is called respiration. Any doubt? No, I think. Now there are two types of respiration, beta. There are of respiration. Two types of respiration. one is called aerobic respiration. दिख रहा है सबको? Aerobic respiration. Yes, sir. And other is called anaerobic respiration. Okay? Anaerobic respiration. Sir, without the oxygen. हाँ, anaerobic spelling अच्छे से याद रखना है. So when we call aerobic, when the breakdown of food, और जो breakdown of food मतलब ग्लूकोज होता है, finally कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिलती है, that after breaking down it becomes glucose, right? So the process of breakdown of food in the presence of oxygen is called aerobic respiration, right? Aerobic respiration. And during this process also carbon dioxide, water and energy are released. Energy. Okay, so glucose is breaking down with the help of oxygen into carbon dioxide, water and energy. This is called aerobic respiration. ये word equation है इसका, ठीक है? You can write down chemical equation. C6H12O6 in the presence of oxygen ले करके ये बना देगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर H2O फॉर्मूला होता है प्लस एनर्जी, है ना? कार्बन 6 है, 6 डाल रहे हैं यहाँ पर, तो ऑक्सीजन कितना हो गया? 6 2 जा 12, और हाइड्रोजन भी 12 इधर है, तो 6 डालना पड़ेगा यहाँ पर, 6 2 जा 12 हो जाएगा. ऑक्सीजन कितना हो गया? 12 एंड 6 18 हो गया. 6 यहाँ पर है, 12 और चाहिए, 6 और 2. ये इक्वेशन हो गया हमारा बैलेंस, है ना? दिस इज एरोबिक रेस्पिरेशन, राइट बेटा? एंड व्हेन the food is broken down without the use of oxygen, that is called anaerobic respiration, right? It occurs in some simple organism called yeast. yeast आपने सब लोग yeast डालते हैं ना, आपका सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, तो उसमें डालते yeast डालते हैं. The process leads to the production of alcohol. बस याद रखिए, इस प्रोसेस में वाटर नहीं निकलता है, इसमें निकलता है अल्कोहल और लैक्टिक एसिड. लैक्टिक एसिड निकलेगा जब ये मसल में होगा, तब मसल सेल में होगा तो लैक्टिक एसिड, अदरवाइज अल्कोहल, एनर्जी एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस. ओके, C6H12. Sir, if the breakdown of food occurs without the use of oxygen, the respiration is called anaerobic. In the absence of without oxygen. Got it? यहाँ क्या निकलेगा? अल्कोहल. अल्कोहल में कौन निकलता है? इथाइल अल्कोहल निकलता है, C2H5OH, है ना? इथेनॉल है ये, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा एंड एनर्जी, और ये
लैक्टिक एसिड कब निकलता है? जब ये मसल में होगा तब। अभी इसको हटा देते हैं, है ना। मसल्स में जब होगा तब लैक्टिक एसिड निकलेगा, अदरवाइज अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल? इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल। हाँ, इथाइल अल्कोहल का एक और नाम है, सर इसका एक और नाम इथाइल अल्कोहल का है, बियर। बियर में रहता है लेकिन नाम उसका है इथेनॉल। इथाइल अल्कोहल का और नाम क्या है? इथेनॉल। इथेनॉल। ठीक है। इथाइल अल्कोहल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और एनर्जी देता है। तो कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन दिस टू? डिफरेंशिएट हम मालूम चला बेटा, डिफरेंस बिटवीन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड इनएरोबिक रेस्पिरेशन, है ना। यस सर। Difference, it occurs in the presence of oxygen. Anaerobic, it occurs in the absence of oxygen. ये देख लो बस, इसके बाद टाइम। अच्छा ठीक है, अगली बार पढ़ाएंगे इसको। टाइम दो। सर एरोबिक में वाटर होता है और इसमें अल्कोहल और लैक्टिक एसिड होता है। यस, है ना। तो चलो आप बोलो टाइम हो गया तो टाइम छोड़ देते हैं ना। लीव इट, नेक्स्ट टाइम वी विल स्टडी अबाउट ऑल दिस थिंग्स। ओके, या so coming to, okay, so let's end Shanti part. Okay, start and Shanti part. Shanti, Shanti, Shanti. Sai Ram, now you can leave. थैंक यू। थैंक यू सर। Okay. थैंक यू सर, बाय। Bye, beta. सायरा। सैरम। Sai Ram, Sai Ram.